के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है, लेकिन लंबे वक्त बाद हो रहे चुनाव में अब की बार क्या खास है? इंडिया न्यूज की टीम ने करनाल में अलग अलग लोगों से बात की और लोगों ने अपने इलाके की समस्याएं बताई। लेकिन करनाल शहर में सबसे ज्यादा जो परेशानी लोगों की सामने आई है वो है आवारा पशुओं की। हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा की इस रिपोर्ट में देखिए कि आम जनता अपने लिए कैसा नेता चाहती है, क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। निगम के चुनाव नजदीक है। करनाल में कुल 20 वार्ड है और सभी की अगर बात करें 20 में से 20 वार्ड जो है अलग अलग लोगों के अपने अपने मुद्दे रहने वाले हैं। चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में आम जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं शहर को लेकर, इसलिए जो हम आज बातचीत करने के लिए तमाम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत से लोग हैं और हर जगह से हैं। आपको बता दें कि पूरे करनाल शहर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे एक एक कर जो है बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी जब लोगों से बातचीत की थी तो सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे थे। इसी को लेकर जो है लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ से हैं आप? जालपुरे से। तो क्या इस बार निगम के चुनाव आने लगे, क्या लगता है क्या मुद्दे हो सकते हैं आम जनता के? मुद्दे तो बहुत है। मेरे ख्याल जब से हमारे यहाँ एमसी बना है आज तक आके नहीं देखा उसने बेचारे ने। सड़क का ये है रामचंद्र था जी। अच्छा, तो पुराना कार्यकाल, पुराना कार्यकाल का रामचंद्र था जी। कैसा अभी कुछ नहीं रहा जी, आज का आके भी नहीं देखा उसने बेचारे ने। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे देखो, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी है, आप देख लो। आवारा बंदर इतने हैं, कई बार पकड़ के ले जाए, मेरे ख्याल पकड़ते 2 हैं, छोड़ जाते हैं 10। आवारा कुत्ते इतने हैं, गली में निकलना पड़ रहा बच्चों का बंद। हर चीज का मुद्दा है जी। हाँ, सीवर पानी का सारा पानी देख लो, गंदा आता है। सीवर है वो ऐसे हैं, छोटे छोटे सीवर पड़े हुए हैं, बहुत पुराने पड़े हुए हैं, वो कभी बदलाव नहीं हुआ। तो उनको बदलाव करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। तो अस्पतालों में तो हम भी देखते हैं लगातार हर रोज की कम से कम 30 से 40 केस आते हैं बंदरों के काटने के। कुत्ते भी उसमें शामिल है, कुत्ते भी बहुत बिल्कुल, काटते हैं। कुत्ते भी हैं, बंदर भी हैं। मेरे ख्याल 50 बंदर है, अभी आने वाले हैं, आपको दिखा देंगे यही। तो क्या लगता है इस बार जो पूर्व पार्षद थे उनके लिए क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मुश्किलें तो होंगी। देखो जी, अब सोच समझ के ही पार्षद बनाया जाएगा। पहले तो हमने बना दिया था और फिर सरकार के साथ भी चलना पड़ता है। तो लगता है जो निचले लेवल के लोग हैं उनको ढंग से अगर अच्छे से काम करते हैं तो जनता का प्यार मिलता है। प्यार मिलता है, बिल्कुल मिलता है, और उनको मिलेगा और हम भी देंगे प्यार उनको। तो क्या सीवरेज की आपने बात कही, क्या पानी वगैरह निकासी है नहीं है? बहुत कम है, पुराने सीवरेज हैं, छोटे हैं, रुके रहते हैं। दूसरे दिन कंप्लेंट करो, कई कई दिनों में आते हैं ठीक करने। मतलब वो भी अगर वहाँ सिफारिश की जाए जाके तो कई कई फ़ोन करने पड़ते हैं, वहाँ जाके चक्कर काटने पड़ते हैं निगम के, तब जाके ठीक होते हैं। लेकिन जनता ने अपना नेता चुना, अपना पार्षद चुना, ये ऐसे धक्के तो ना लगो। पार्षद तो ठीक है बेचारा, पार्षद तो हम देखो अब बना है, अब उसके उसमें जाएंगी बात, उसके सामने जाएंगे तो वो ठीक करेंगे। तो बिल्कुल तमाम लोगों की अपनी अलग अलग मुद्दे हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जालपुरे से ही। दयालपुर से हैं। क्या कुछ समस्या आ रही है? क्या लगता है जो निगम के चुनाव होने हैं, क्या मुद्दे आम जनता के रह सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका नेता ये करे? एक तो सड़कें टूटी है जी, दूसरा गलियों की सफाई नहीं, इतनी गंदगी गलियों में पड़ी है कि उनको कोई उठाने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी हैं, वो भी सवेरे सवेरे आएंगे, उसके बाद तो उनकी शक्ल नहीं दिखती कहाँ है। स्वच्छ भारत का तो नारा देती है सरकार। सरकार ने तो देखा सफाई अभियान का, लेकिन कोई सफाई करेगा जब भी बात बनेगी ना। सफाई करने से ही सफाई होगी। पशुओं की बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं। आवारा कुत्ते हैं जी मोहल्ले में बहुत। कुत्ते, बंदर, बंदर तो हैं ही हैं, वो तो 10 पकड़ लो 20 छोड़ दो, उनका ये उधर से उधर करते रहते हैं बंदरों का। तो इस बारी आप क्या देखेंगे अपने नेता में, क्या कुछ होना चाहिए खूबियाँ? खूबियों का नेता अच्छा सा काम करेगा तो उसको हटाने वाला कोई नहीं, अगर गलत काम करेगा तो उसको रखने वाला कोई नहीं। यानी यही जनता है, बनाने वाली भी यही जनता है, उसको हटाने वाली भी। जी हाँ, बिल्कुल, जनता ही बनाएगी उसको, जनता ही हटाएगी। और अभी तो वार्ड का नहीं पता लग रहा, एक सड़क इधर दूसरा वार्ड है, सड़क से इधर दूसरा वार्ड है, बीच में खाली सड़क है। ये समझ में नहीं आ रहा सरकार नहीं चलता किसके कर क्या, किसके पास जाएगा, सरकार क्या करेगी। मतलब एक भाई यहाँ रह रहा है, वो अलग वोट दे के आएगा दूसरी जगह, दूसरे वार्ड में, इधर वाला दूसरे वार्ड में। ये समझ में नहीं आया क्या करा। क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए।
ये पहले एक वार्ड था, तो इकट्ठा 14 वार्ड था। अब ये पता नहीं 15 बनाया, एक 15 बना दिया, एक 13 बना दिया, बीच में तो 14 खत्म। 16 बना दिया। 2 हिस्सों में 16 भी नहीं पता, नहीं 16 भी नहीं है जी, 15 लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, 15 के लिखे हुए हैं, 13 के लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जो है मुद्दे रखते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं से दियालपुर दयालपुरा से ही है, सारे दयालपुरा से ही हैं। हाँ, यहीं के निवासी है। तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या नेता में देखते हैं आपने? नेता में गुण ये होनी चाहिए, देखिए आम जनता के काम आए। ये नहीं कि जब किसी मजदूर आदमी हो, गरीब आदमी को उसकी सपोर्ट की जरूरत हो और वो कहे जी मैं घर पे ही नहीं हूँ। कोई सफाई के लिए नहीं आना, किसी ने पूछना नहीं जनता से कि क्या हो रहा है, कोई साफ सफाई का नहीं, कोई कुछ नहीं। मेन मोटिव। दूसरा, कुत्तों के प्रति, बंदरों के प्रति हम निहायत ही परेशान हैं, थोड़े बहुत नहीं। 50-50 बंदर हैं, एक ही समय में आते हैं, ग्रुप का ग्रुप, और आदमी का आम सड़क से निकलना कठिन हो जाता है। आम आदमी का एरिया में छोटे बच्चे भी होते होंगे, सब कुछ है जी, छोटे छोटे बच्चे सड़क पे खेलते हैं, उनको भी काटते हैं। फिर कोई ब्रेकर नहीं ढंग से बने हुए, बाइक्स आती है तेज स्पीड से, बच्चों को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात है। तो क्या आवाज रखी है, निगम तक जाती है आपकी आवाज, कुछ करते हैं? जो एट प्रेजेंट जो हमारा एमसी था, उसने कभी भी हमारे एरिया में, हम उसकी शक्ल से भी वाकिफ नहीं है। हम ही के थ्रू बनाया, कहता है मुझे तो आपने वोट ही नहीं दिया, मुझे तो सदर बाजार वालों ने वोट दिया है, मैं आपके काम क्यों करूं? यहाँ तक उसके बयान। तो बिल्कुल पार्षद अगर कोई भी हो, जनता के काम आना चाहिए, क्योंकि निगम के चुनाव फिर से आ रहे हैं, नजदीक हैं। ऐसे में अगर जनता के काम नहीं होंगे तो जनता भी कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आएगी। ऐसे में तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे जरूर सामने आ रहे हैं। आप भी यहीं से हैं जी? हाँ जी। तो क्या लगता है, अभी कुछ काफी बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या पार्षद काम नहीं कर रहे? पार्षद काम नहीं कर रहे, आगे कोई कर्मचारी है वो भी काम नहीं कर रहा। तो क्या लगता है कैसे मतलब जनता का प्यार मिल सकता है पार्षद को या अपने नेता को? और ये तो मतलब ना नेता ही बताएंगे। जनता के काम तो करने चाहिए। देखो जी, अगर तो जनता के काम करेंगे तो आ जाएगा, कोई भी होएगा। काम ही नहीं करेंगे तो आएगा कौन? कोई भी नहीं। तो बिल्कुल अगर जनता के काम ही नहीं होंगे तो जनता कैसे चुनेगी? क्या कुछ कहेंगे, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बारी? कुछ तो मुद्दे होंगे। सड़कें, आपकी सड़कें ठीक है? तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों से हम बातचीत जरूर कर रहे हैं, क्योंकि काफी मुद्दे जो है इस बारी सामने जरूर आ रहे हैं। ज्यादातर मुद्दे जो है सड़कों के, आवारा पशुओं के सामने आ रहे हैं, और अब चुनाव दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जनता क्या कुछ चाहती है अपने नेता से, वो बेहद ज्यादा जानना जरूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नेता होना चाहिए, क्या काम करे जनता के? नेता वही होना चाहिए जो जनता के काम आवे, जो जनता के साथ खड़ा रहे 24 घंटे। ऐसा नेता चाहिए हमें। कैसे काम चाहते हैं? यही मार दो, यही है जी प्रॉब्लम बंदरों की। घरों से निकलना बाहर हो रहा, मार दो। बंदर हैं, बच्चों को काट जाए, या कुत्ती है या 5 जनों को काट के वो बैठी, देखो हमला भी करती है। हमला करा है, जिब्बे आ जाए। इसके अलावा कोई लेकर जाएगा ना, ये सोचा मेरे बच्चों ने छेड़ेगा, या काट जाती है बिना बात ही। अरे क्या है, और भाई जी जमादारों को तो बुरा ही हाल है यहाँ। तो बिल्कुल सुबह में एक टेम्पो साहब है, तो वो सुबह नारागंदा 7 बजे आ जाए, कोई उठता भी नहीं, और वो अपना क्या क्या चला जाए। और रामचंद्र काले तो बाबा कान पकड़वा दो भाई। उनमें तो हमें तो पता ही नहीं कौन है काला। काला है और लीला है, लाल है, भी नहीं पता हमें तो, लेकिन नाम उनका काला है। नाम उसका काला बता रहे। हमें तो आज तक नहीं पता है कौन। तो लगता है अगर जनता को खुश रखेंगे, जनता के काम आएगा, तो तभी उसको दोबारा वोट मिलेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसको भी वोट मिलेगा जो यहाँ की सेवा करेगा जनता की। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर हमें तो पता नहीं, कोई 16 को है, कोई 15 को, कोई 14 को है। हमें तो कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बढ़ी है। हाँ कंफ्यूजन है जी, अभी कोई पता नहीं है कौन सा वार्ड हमारा। पहले 14 था, ऐसा किस लिए? पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं अब बोर्ड लग रहे हैं, इधर 16 का लग रहा है, उधर 15 का लग रहा है, इधर मतलब 14 बीच में खत्म है, 13 और 15 कर दिया है। वो बताते हैं कि वो 15 है, ये उर्ला 13 है, सड़क से बीच में सड़क है। वो सड़क से परला 15 है, ये जो सड़क जा रही है नहीं, इससे परला 15 है, सड़क से जो इधर है वो 16। अगर आपको काम कराना, किसके पास जाएंगे? यही तो सोच रहे हैं हम, जो किसके पास जाए। वो कहेगा मेरा वार्ड नहीं है, वो कहेगा मेरा वार्ड नहीं है, तो बताओ किसके पास जाएंगे। सारे काम किस बात की करूँ मैं? खत्म करो, अब तो
तो नवे आएंगे, आप तो नवे रामचंद्र से हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, तो क्या देखोगे कोई अपने दिक्कत नेता नहीं है में? उनसे हमारे को, हैं? किस क्या देख के वोट डालोगे? वोट तो देखेंगे जी, जो अच्छा आदमी दिखेगा उसको दे देंगे वोट, यानी जो काम नाम करने पे वाला वोट जाएगा, काम पे जाएगा। काम पे जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो आ रही है आवारा पशुओं की, कि बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं और कहीं ना कहीं उनका खतरा भी बना रहता है। तमाम और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि पूरे शहर का जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समस्या लेकर आए हैं। जी क्या समस्या है? ये देखिए जी, आप गली देखिए कैसी है सारी कुछ बैठी पड़ी है, किसके कहें हम ऊबड़ खाबड़ है। ऊपर खबर है। तो बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से अगर गलियों की बात करें यहाँ पर जो है काफी ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये पहले 14 वार्ड था, अब ये नहीं पता ये 13 में आएगा 15 में आएगा, ऐसा क्यों? अभी कुछ पता ही नहीं क्योंकि 15 के बोर्ड लग रही है। अच्छा। हाँ, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 13-15 का है इसमें। तो क्या क्या परेशानी होगी अगर हम बात करें, क्या क्या परेशानी है? एक तो यहाँ सीवेज ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना, हर महीने के बाद इसके अंदर कंप्लेंट लिखवाई जाती है। आप ये गलियां देख सकते हैं, ये देखिए गलियां, ये सारी बैठी बड़ी हैं। अब बताओ किसको कहें हम? पूरी गली ऐसी है, ऊपर का कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। आप ये देखो ना, यहाँ पर सभी रखो, किसी को चोट पेट लग जाए रात को आना, तो बच्चे जाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे यहाँ पे? साइकिल भी चला मैं, गाड़ी भी चला मैं, सबका नुकसान है तो ये। कैसे जाते हैं? बस ये देख लो आप कैसे जाते होंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से पेट में भी दिक्कत आती है, कमर में भी दिक्कत आती है इसकी वजह से। और वो तो एक बार भी बन के आए नहीं, किसको रखे अपनी परेशानी? अब इसका वार्ड का भी नहीं पता, अभी 14 में 15 में गया या 13 में गया, किसको कहें क्या कहें? तो जो पुराने पार्षद थे क्या कभी वो आए आपके बीच? आज तक नहीं आए, वोट लेने के बाद आज तक नहीं आए, हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी, ठीक है ना। ये बहुत गंभीर समस्या है जी, हमारा काम करवाओ इसका, ठीक है ना। ये तो आपके सामने है सारे कुछ, सारी गलियां आके देखो आपके सामने। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पूरी गली का जो है इसी तरीके से हाल जो है कि यहाँ पर जो निवासी हैं वो दिखाते हुए बताते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो एक बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी की जिनके पूर्व पार्षद थे, पार्षद बनने के बाद एक बार भी जनता के बीच में नहीं आते, यानी कि इनके बीच में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है, हालांकि काफी बड़ी बात जो उन्होंने बोल दी है कि आखिरकार जब वोट लेना होता है तब सामने जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनके पास में नहीं आते। और ये जो परेशानी है इनकी, वो आखिरकार किसको अपनी बता पाएंगे? तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या जा रही है, क्योंकि निगम के चुनाव बेहद नजदीक है। कुछ सर हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं अल्फा सिटी का रहने वाला हूँ। निगम के चुनाव नजदीक है, क्या कुछ समस्या इस बार, क्या मुद्दा रहने वाला है आपका? सर मेनली जो है इसमें एक तो हमारी रोड खराब है बहुत ज़्यादा, इसके एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, और मेनली अब तो बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया, जिसमें बच्चों को भी काट लेते हैं कई बार, तो काफ़ी सारा रिस्क रहता है, बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाते कई बार। तो डर लगता होगा स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कैसे? भले ही एक सिक्योरिटी पर्पज के पेरेंट्स को साथ ही रहना पड़ता है, कई बंदर अटैक ना करते हैं। रोड वगैरह तो बहुत खराब है, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो लगता है अगर इन चीजों में काम करे तो अपना जो पार्षद है या नेता है कोई ना कोई जनता के काम आ सकता है। नहीं सर, अगर ढंग का नेता होगा तो वैसी बात है, काम तो करेगा वो वैसी बात है, लेकिन वो काम ही नहीं करते तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है। बल्कि रोड तो इतने टाइम से खराब है, इतनी अपील भी डाल चुके, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं होता। टू व्हीलर वाला तो गिर जाता होगा। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के जो अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूर सामने आ रही है। हालांकि पूरी मार्केट चलते हैं, एक बारी लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि निगम के चुनाव में मैच कुछ ही समय रह चुका है। क्या कुछ परेशानी इस बारी आने वाली है? कहाँ के रहने वाले हैं सर? वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड 14। क्या कुछ समस्या लगता है इस बारी की जनता के रहने वाले चुनावों को लेकर? अपना पार्षद कैसा होगा? पार्षद तो जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा भाई। कैसे काम? यही पब्लिक के काम होते हैं, विकास के। किसी का आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, ये समस्या होती है कमेटी की, तो और कोई समस्या तो होती नहीं। गली वगैरह ठीक है सब ठीक है। ये सब हमारे जो पुराने जो वार्ड की गलियां हैं, चौटाला साहब के राजा बनी थी, उसके बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा। कंक्रीट सड़कों पे ये टाइलें लगा दी, कंक्रीट सड़क आज भी उठा के देख लो, न्यू की नहीं पाएंगे नीचे। बस तो लगता है अगर कोई पार्षद आपका काम करेगा वो बढ़िया नेता हो सकता है। नेता तो मुकद्दर से किस्मत से बढ़ता है आदमी, और कुछ नहीं है। ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर जनता ये काम करेगा तो भलाई। जनता तो जनार्दन है, जनता के हाथ में सब कुछ है। तो जनता ने देखो, कभी ये मोदी जी हमारे यहाँ हरियाणा के बर्बादी होते थे, आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, हमारे सामने ही बैठते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग लगातार जो है कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहा है अगर जनता के काम होंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका नेता है बन सकता है। ऐसे में तमाम लोगों से बातचीत जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे जरूर रह चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल के हैं सर।
कौन सा सेक्टर से? शाम नगर जी, कौन सा वार्ड पड़ता है? 7 नंबर वार्ड है। 7 नंबर। कौन है अभी पार्षद, पूर्व पार्षद कौन? पता नहीं सर, कोई कौन है कौन नहीं है, बन के तो आते नहीं ना, अच्छा और क्या, एक बार बन जाते हैं उसके बाद आते नहीं कोई भी। गलियां देख लो, बुरा हाल है सारा। अच्छा, ऐसा क्या? बस कभी सीवर का काम हो जाता है, कभी किसी का काम होता है, उनके बाद बनाने नहीं आते, ऐसी टूटी फूटी थे सड़कें। आप जाते हैं पार्षद के पास कि हमारा ये काम है? तो देखो दुकानदार कहाँ जाएगा, सवेरे दुकान पे आता है, रात को जाता है, कहाँ टाइम है सर, ठीक है ना सर। तो क्या क्या इस बारी मुद्दे आम जनता के, यानी कि आपके रहने वाले, अगर ये काम हो जाते मेरे तो मैं इसी को पार्षद चुनता? मुद्दा तो सर कोई नहीं है, अब यही है बस काम धंधे अपने लगे रहते हैं लोगों के, गलियां बन जाए, सड़कें हुए हैं, और क्या है, सुधार होना चाहिए मार्केट का, गलियों का, बस और तो कुछ नहीं है, और क्या है, काम वाले तो सिर्फ काम करना, और क्या करना है, देखो बिल्कुल, है ना जी। बहुत से लोगों से हमने बातचीत की है, क्योंकि बहुत सी बातें सामने है कि आवारा पशुओं का बहुत वहां पर रहता है, बंदरों का है, कुत्तों का है, सड़कों का है, क्या ऐसा कुछ है? देखो मसला कुछ नहीं हल होगा सर, ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, मान लो यहाँ शहर से बंदर उठाए, बाहर छोड़ दिए, थोड़े दिन में फिर आ जाते हैं, 2-3 दिन में फिर आ जाएंगे, यही है, डंगर का पशु है, इतने सड़कों पे फिरते रहते हैं, इससे किसी की जान भी चली जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, देखो कितने आपके सामने ही है, उसके लिए कुछ वो नहीं है अभी सर। लगता है अगर इन चीज पे काम किया जा सके तो एक अच्छा नेता को कहलाया जा सकता है। सर होना चाहिए इस पे, तो इसके ऊपर को विचार करना चाहिए ना उनको भी, जैसे गली सड़कें हो गई, पशु हो गए, अब किसी को चोट लगी, पशु को पड़े रहते हैं सड़कों पे, फोन करते हैं तो बातें उठाने को भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है दुकानदारों से भी हम बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बार एक समस्या बता दीजिए, कौन से वार्ड से आते हैं आप? वार्ड नंबर क्या पड़ता है आपको? 15। 15। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेक्टर 7। हाँ जी। अच्छा। वार्ड नंबर नहीं पता कौन कितना है। तो क्या लगता है निगम के चुनाव नजदीक है, आपका जो नेता होगा, जो पार्षद होगा, क्या कुछ उसमें होना चाहिए कि आप उसको वोट दे सकें? आती है यहाँ पे, जैसे मेरा गोडाउन है, सीवर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, और तो यहाँ के जो एमसी हैं वहाँ मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने मेरी वो वहाँ बढ़िया था सारा कुछ। खुश है यानी कि? हाँ वहाँ से बहुत बढ़िया, सेक्टर 7 से वो बढ़िया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, हालांकि और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ ग्राहक भी देख पा रहा हूँ, ग्राहक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12। तो क्या लगता है निगम के चुनाव नजदीक है, अगर कोई जनता वोट डालेगी तो क्या कुछ खूबियां देखेगी, क्या जनता के काम होते हैं? आप अपने वार्ड का बता दीजिए, क्या काम हो रहे हैं अभी? कुछ काम हो रहे हैं, सारे काम नहीं हो रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 12 से आती हूँ, न्यू रमेश नगर से, और हमारे वहाँ पे जो समस्या है, मुझे लगता है पिछले कम से कम भी 10-15 सालों से मैं भी देख रही हूँ कि हमारी जो सड़कें हैं, हमारी पूरी कॉलोनी की, वो बहुत ज़्यादा नीचे बनी हुई है। अभी मौसम ख़राब होता है, बारिशों का मौसम आता है, पानी पड़ता है तो वो पानी भर जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है, बच्चे भी रहते हैं, उनको स्कूल भी जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, लेडीज़ हैं वो एक्टिवा लेके बाजार भी जाएंगी, अपनी जॉब पे भी जाएंगी, तो इस वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरी बात कि जहाँ पे सड़कें खराब हैं, आप जितनी भी शिकायत डाल लो, आप एमसी को बोल दो, आप नगर निगम में चले जाओ, लेकिन वो आपकी सुलझती नहीं है प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ गड्ढे हैं, वो पानी भरेगा, आप गड्ढों में पानी भर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, आप गिरोगे, आप वाहन चला रहे हो, वाहन का जो नियंत्रण है वो भी बिगड़ेगा। एक तो ये समस्या जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों ने खुद से अपने पैसों से सीवरेज डलवाई, थोड़ा उनको ऊपर करवाया सड़कों को, लेकिन अभी वो सड़कें बहुत ज़्यादा नीचे बनी हुई हैं। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि मेरी कॉलोनी के पास में, मेरी वार्ड में हांसी चौक का इलाका भी आता है, वहाँ पे आप देखोगे अभी भी जो नालियाँ होती है, जो सीवरेज होती है, वो अभी भी ओपन है। उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती है, लोग अपने घर का बचा हुआ कूड़ा है, दुकान है, वो कूड़ा उसमें गिरेंगे, तो वहाँ पे उसकी वजह से स्मेल आती है, मस्कीटोज आएंगे, बीमारियाँ फैलने का डर है, आप बाहर बैठ नहीं सकते घर के बाहर गली में क्योंकि आपको स्मेल आ रही है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो कुछ चीज़ें वो है, सड़कें वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक ये दिक्कत होगी। अब जो ऑलमोस्ट पूरे शहर में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है आवारा पशुओं का आतंक बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बात करूँ आवारा कुत्तों की, तो कुत्ते बहुत ज़्यादा है, और कुत्ते ऐसे हैं कि मैं आपको करनाल का एक मामला बताती हूँ कि कल बसंत का ही एक बच्चा था, पतंग उड़ाते उड़ाते, बच्चे तो उनको तो क्रेज़ होते हैं, पतंग डोर लूटते लूटते वो कहीं झाड़ियों के बीच में चला गया, कुत्तों के एक झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो छोटा सा बच्चा बेचारा मर गया। तो मतलब इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि खौफ बढ़ चुका है आवारा पशुओं का। और सिर्फ इसकी बात नहीं बताऊंगी, बंदरों की बात बताती हूँ। हमारे अपने वार्ड में, हमारी अपनी कॉलोनी की पिछली गली में एक आंटी अपने छत पे बैठ के धूप सेक रही थी, और इतने सारे बंदर वहाँ पे आ जाते हैं, वो बंदर काट लेते हैं, और कितने टाइम तक उनका इलाज चलता रहा। सिर्फ इतना नहीं है, पीछे एक और मामला भी आया था, मेरे वार्ड से नहीं था लेकिन शहर से ही था, दूसरे वार्ड से था। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची 14 साल की, वो अपनी छत पे है और ऐसे टहलने के लिए गई होगी, और वहाँ पे बंदरों का एक पूरा ग्रुप आ जाता है, वो छोटी सी बच्ची है, अब उसके मम्मी पापा नीचे, अब वो इतनी डर गई, वो पूरे
गिरोह, वो जो पूरा झुंड था बंदरों का, कि वो बेचारी क्या करे, उसका पैर फिसला, वो 4थी मंजिल से नीचे गिरी, वो उसकी डेथ होगी मौके पे। लगातार हमने शहर में लोगों से बातचीत की है, एक मेन मुद्दा जो आ रहा है आवारा पशुओं का बहुत आ रहा है, क्या इस पर रोक लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ कुत्तों का बताया, आपको बंदरों का बताया, मैं गाय, भैंस, सांड, इन लोगों की अगर बात करूं, अभी सांड की मैं आपको बताऊं, ऐसे एक और मामला सामने आया था, वहां पे एक सांड है, एक हस्बैंड वाइफ एक्टिवा पे बैठे होते, वो उनको टक्कर मार देता है, दोनों की एक की उनमें से मौके पे डेथ हो जाती है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा, आप ऐसे सड़कों पे जा रहे हो, ऐसा कहाँ पे होता है, आप ऐसे जा रहे हो, एक अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी है और आप अपना व्हीकल लेके सेफली नहीं जा सकते, आपको रास्ते के बीच में घूमते हुए गायें, भैंसे, ये सब मिल जाएगा। ये एक चीज। हाईवे पे हमारा जो नेशनल हाईवे 44 है, करनाल से निकलता हुआ जाता है, यहाँ से गुजरता है, वहां पे नील गाय अचानक से सामने आ जाना, गायें भैंसे सामने आ जाना, तो हाँ, इस चीज पे रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त करनाल का। और हम उम्मीद करते हैं नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे, सब वोट्स को अपना अपना एक लीडर मिल जाएगा, एमसी मिल जाएगा, तो उसके बाद वहां की शिकायतें सुनी जाएगी। और जो कॉमन मुद्दा है, एक जो कॉमन ग्राउंड पे एक इशू की मैं बात करूं, तो वो आवारा पशुओं का है। लगता है एक बार, क्योंकि काफी समय हो चुका है, निगम के चुनाव नहीं हुए, कोई नेता नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, उसका भी एक कारण हो सकता है कि इन सब चीजों पे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, कि लोग जाएं शिकायत लेके तो कहाँ पे जाएं। अभी सबसे पहला क्या होता है, अपने, अब हमारा शहर है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वो शहरों में बटा हुआ है, शहर है वो वार्ड्स में बटा हुआ है, वो इसीलिए बटा हुआ है कि हर वार्ड का एक लीडर है, एक एमसी है, आप एक हायरार्की, आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है। सबसे पहले आम बंदा अपनी शिकायत अपने वार्ड के बंदे के पास लेके जाएगा, जैसे गांव वाले सरपंच के पास जाएगा, हम शहर वाले हम अपने एमसी के पास जाएंगे। हमारे पास कोई एमसी नहीं है, हम किसके पास जाएं? अच्छा, उसके बाद अभी चुनाव नहीं हुए, सब एमसी बैठेंगे तो फिर मेयर बनेगा, हमारे पास कोई मेयर नहीं है, उसके बाद बंदा मेयर के पास जाता है, तो आप नगर निगम में भी कितनी बार जाओगे, वहां जब प्रॉपर अभी स्टाफ नहीं है, प्रॉपर लीडर्स नहीं है, तो कौन आपकी सुनवाई करेगा? आप लिखते रहो, आप लेटर देते रहो, लीडर होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल ग्राउंड पे जितना छोटा एरिया, उनको उनका लीडर जरूर मिले, क्योंकि ग्राउंड लेवल के मुद्दे वो जो छोटे नेता होते हैं वही सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, निगम के चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या मुद्दे हो सकते हैं कि अपने नेता में चाहते हैं, क्या जो पूर्व पार्षद थे, क्या काम हुए हैं या क्या काम होने चाहिए? सर काम तो देखो कुछ हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, वो आपके सामने है सर, आप कहीं भी चल जाओ। तो ये जो अभी चलान वार कटने स्टार्ट हुए हैं, आपको इस पर में सर पता ही है, कुछ जगह चल रही है सर, कुछ जगह नहीं चल रही, ये आपके सामने सब फड़ियाँ लगी हुई हैं सर, ये अलाउड होना था सर। तो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, क्या सड़कों का मुद्दा हो गया, आवारा पशुओं का हो गया, आपका वार्ड कौन सा पड़ता है? हमारा सर मालडोन पड़ता है, उनका काफी सर अच्छा रहा है, उनको सर जो भी फोन किया ना सर, उन्होंने 2 मिनट में सर, जहाँ 1 दिन में सर हमारा समाधान किया। आम जनता यही चाहती है कि उनका जो नेता है उनकी सुने, उनके काम करे, तभी वो द्वारा वोट मांगने का हकदार होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखो काम करोगे ना तो जनता भी खुश होकर अगले बंदे को वोट करती है। तो बिल्कुल लोगों से लगातार बातचीत करें कि किस तरीके से अपने अपने मुद्दे लेकर जो है कहीं ना कहीं वो बातचीत रखते हुए जरूर नजर आ रही है। किसी का सड़कों का मुद्दा है, बंदरों का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है, और आवारा पशु जो सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बंदरों के काटनों का, कुत्तों के काटनों के मामले लगातार बहुत सामने आ रहे हैं। सड़कों का मुद्दा, सड़कें नहीं बन पाई है, उसके द्वारा जो है लोग कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, गिरकर चोट लगती हुई उनके मामले जो है सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या इन मुद्दों को लेकर अगर कोई उनका नेता आवाज उठा पाता पहले, तो क्या वो वोट उनको मिलते, या अब आने वाले दिनों में वोट किसको मिलेंगे, वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया न्यूज इसी तरीके से लोगों की आवाज जो है, वो जनता की आवाज जो है वो जरूर उठाता रहेगा।